भारत में जहां देखो वहां इतिहास है। शानदार किले जो सदियों से हर मौसम के गवाह बनकर खड़े हैं। लेकिन कुछ किले वो सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बने होते, वो बने होते हैं यादों से, अनकही कहानियों से और कभी-कभी अनसुनी चीखों से। ये सवाल ही कितना अजीब है ना? क्या फिर क्यों कुछ जगहें अपनी कहानियों को कभी जाने ही नहीं देती? क्या ऐसा हो सकता है कि दीवारों में भी यादें, भावनाएं, चाहे वो प्यार हो, धोखा हो या बलिदान, हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं? तो आज हम और आप मिलकर भारत के इसी प्रेतवादित विरासत की दुनिया में चलेंगे। ये वो जगहें हैं जहां इतिहास की परछाइयां इतनी गहरी हैं कि आप उन्हें महसूस कर सकते हैं और इनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर पैदा कर देती हैं। हमारा ये सफर शुरू हो रहा है राजा महाराजाओं की धरती राजस्थान से। यहाँ जो अरावली की पहाड़ियां हैं ना, वो सिर्फ हवा की सरसराहट नहीं सुनाती, बल्कि उनमें गूंजती हैं बहादुरी और दर्द की सदियों पुरानी दास्तां। तो सबसे पहले हम उतरेंगे राजपूताना के रहस्यों में, एक ऐसी जगह जहां आन बान और शान के किस्से आज भी जिंदा हैं और जहां बलिदान की गूंज आज भी कानों में पड़ती है। और हमारी पहली मंजिल है चित्तौड़गढ़। देखिए, ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये राजपूती शान और स्वाभिमान की वो निशानी है जिसके सीने में एक बहुत ही दर्दनाक इतिहास दफन है। वहां के लोग एक बात कहते हैं जो इस किले की पूरी कहानी बयां कर देती है। वो कहते हैं, चित्तौड़ के पत्थर जीत का जश्न नहीं मनाते, वो तो बलिदान पर आंसू बहाते हैं। और इस दर्द के पीछे की वजह एक रानी की कहानी है। ये कहानी है रानी पद्मिनी की। कहते हैं कि उनकी खूबसूरती के चर्चे इतने थे कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उन्हें पाने के लिए किले को घेर लेता है। जब राजपूतों को लगा कि हार अब तय है, तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए रानी पद्मिनी ने हजारों दूसरी औरतों के साथ जौहर कर लिया। और कहते हैं कि आज भी उस किले के कमरों में उन्हीं की आत्माएं भटकती हैं। कई लोगों ने एक औरत की मदद के लिए चीखने की आवाजें भी सुनी हैं। इस कहानी के दर्द को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि जौहर आखिर था क्या। ये सिर्फ आत्महत्या नहीं थी, ये एक आखिरी सामूहिक कदम था अपने सम्मान को बचाने के लिए, दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचने के लिए। सोचिए, उस एक पल में कितना दर्द, कितनी ऊर्जा एक साथ निकली होगी। और शायद वही दर्द आज भी उस किले की हवा में महसूस होता है। चलिए अब राजपूताना की बहादुरी की कहानियों से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं दक्कन का। यहाँ की कहानी जंग की नहीं, बल्कि घर के अंदर हुए धोखे की है। पुणे में है शनिवारवाड़ा। एक जमाने में ये शक्तिशाली पेशवाओं का घर हुआ करता था, पर आज इस किले की पहचान एक नौजवान राजकुमार की उन दर्दनाक चीखों से है जो आज भी इसकी दीवारों में कैद हैं। कहते हैं, अगर आप पूर्णिमा की रात को वहां जाएं और बिल्कुल ध्यान से सुने तो एक आवाज सुनाई देती है, काका मला वाचवा, मतलब चाचा मुझे बचाओ। ये दर्द भरी आवाज है युवा पेशवा नारायण राव की। सत्ता के लालच में उनके ही रिश्तेदारों ने एक भयानक साजिश रची और इसी किले के अंदर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा आज भी इंसाफ मांगती हुई भटक रही है और पूर्णिमा की रातों में उनकी ये पुकार सबसे साफ सुनाई देती है। अब हम चल रहे हैं उस जगह की तरफ जिसे इंडिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह माना जाता है। एक ऐसा किला जो एक श्राप की वजह से रातों रात वीरान हो गया। इसका नाम है भानगढ़। और देखिए, ये सिर्फ एक किले की कहानी नहीं है, ये एक पूरे के पूरे शहर की कहानी है जिसे एक ताकतवर श्राप ने मानो वक्त में ही कैद कर लिया हो। इस पूरी कहानी का जो एक अहम किरदार है वो है एक तांत्रिक। अब पुरानी कहानियों में तांत्रिक वो होता है जिसके पास कुछ कह सकते हैं रहस्यमयी जादुई शक्तियां होती हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि सिंघिया नाम का एक तांत्रिक था जो भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर मोहित हो गया। उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए एक इत्र पर काला जादू किया, पर राजकुमारी को इसकी भनक लग गई। उन्होंने वो इत्र की शीशी पास के एक बड़े से पत्थर पर फेंक दी। अब जादू के असर से वो पत्थर सीधा तांत्रिक की तरफ लुढ़का और उसे कुचल दिया। और कहते हैं, अपने आखिरी पलों में मरते मरते उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को बर्बादी और मौत का श्राप दे दिया। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, ये हम नहीं कह सकते, पर एक बात 100% सच है। भारत सरकार ने खुद कानूनी तौर पर सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले भानगढ़ में जाना बैन कर रखा है। अब सोचिए, एक सरकारी आदेश इस जगह के रहस्य को कितना और गहरा बना देता है। और भानगढ़ तो सिर्फ एक कहानी है। आपको पता है, भारत में लगभग 3,500 किले हैं। जरा सोचिए, इनकी दीवारों के पीछे और कितनी कहानियां, कितने राज दबे पड़े होंगे। तो इन सब कहानियों को सुनने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ये आवाजें गूंजती क्यों हैं? ऐसी क्या बात है इन कहानियों में कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अपनी ओर खींचती हैं? शायद ये जो कहानियां हैं, ये हमारी कल्चरल मेमोरी का हिस्सा हैं। ये एक तरीका है इतिहास की बड़ी और दर्दनाक घटनाओं को याद रखने का। ये कहानियां हमें चेतावनी भी देती हैं और हमें उस जगह की इमोशनल एनर्जी से भी जोड़ती हैं। और असल में देखा जाए तो ये हमसे पहले आए लोगों से जुड़ने की हमारी एक कोशिश भी रहे। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं हैं। नहीं, ये तो इतिहास की वो गूंज हैं जो भुलाए जाने को तैयार नहीं है।
ये हमें हमारे अतीत की जीत और उससे भी ज्यादा उसके दर्द की याद दिलाती रहती हैं। तो अगली बार जब भी किसी पुराने खामोश किले के पास से गुजरें तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि अगर इतिहास की ये दीवारें सच में बोल सकती तो क्या हम में उनकी बातें सुनने की हिम्मत है।